Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, CGPSC ज्ञान में मैं निहारिका आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों के संबंध में हम ये बात करेंगे कि भारत, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत क्या कहते हैं, संस्कृतियों में की दृष्टि से विविधता लिए हुए और इन संस्कृतियों में हमारी जनजाति भी क्या रहती है, इसमें इंक्लूड है। तो हम जब जनजातियों की बात करते हैं तो भारत के रेफरेंस में सबसे पहले देखेंगे कि भारत का ये नॉर्दर्न एरिया है जो कि हिमालय जोन में आता है। ठीक है, हिमालय जोन में आता है। ये जो जोन है मतलब वहाँ पे जो ऊंची ऊंची एरिया है वहाँ पे क्या रहती है, जनजातियां निवास करती हैं। चाहे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करो तो यहाँ भी अलग प्रकार की जनजातियां, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ की बस्तर जनजातियां बात करते हैं, या तो हम लोग उत्तराखंड की लेप्चा या लाहौल, जो भी अन्य प्रकार की जनजाति है वो सारी जनजातियां इसमें आती है। तो इन जनजातियों की अपनी संस्कृति में क्या रहती है, अपनी विविधता ली हो, सबकी अपनी पर्टिकुलर क्या रहती है, उन लोग की संस्कृति रहती है। और ये जो संस्कृति रहती है वो नेचर की क्या रहती है, बहुत करीब रहती है। अतः हम लोग क्या कहते हैं, अपनी पहचान को अलग बनाने के लिए जो देश का जो सिस्टम है उसे क्या रहता है, अलग ही रहना पसंद करते हैं। मतलब उनमें क्या रहती है, एक संकोचित स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, तो अब भारत की अगर बात किया जाए तो उनमें क्या क्या समस्याएं जनजाति पाई जाती है, क्योंकि हम जब तक जनजातियों की समस्याएं नहीं जानेंगे हमारा भारत पूरी तरह से क्या नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा। क्योंकि हमको वो जनजातियों को ही लेकर क्या करते हैं, हमारे भारत का विकास करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं जनजातियों के पहले आती है। ठीक है, समस्याएं ये थी पहले कि पहले भूमि पर अधिकार, भूमि पर अधिकार इनकी समस्याएं हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज के जमाने में, ठीक है, अंग्रेज के जमाने में जनजातियों का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर अपना एरिया रहता था, उनका एकाधिकार रहता था। उनका एकाधिकार जो रहता था धीरे धीरे क्या हो गया, वन नियम या वन संरक्षण क्या हो गया, लागू होते गए। तो वो जो वन वाली भूमि थी, उनका एरिया था, वो क्या, वो उसकी संस्कृति पर प्रभाव डाला। तो ये उनकी क्या रहती है, भूमि पर अधिकार की उनकी समस्याएं आती है। ठीक है, उसके बाद आता है विस्थापन की समस्या। हमारे भारत देश में, ठीक है, अनेक विकास योजनाएं लागू की जा रही है, अनेक विकास योजनाएं लागू की जा रही है। इवन तक की जनजातियों के भी विकास के लिए क्या करी है, एक मतलब तो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इन कार्यक्रम के थ्रू क्या हुआ था, बहुत सारी जो जनजातियां रहती उनका क्या हो गया, दूसरे एरिया में विस्थापन हो गया। तो इनकी क्या है, प्रमुख समस्या है। उसके बाद थर्ड आएगा आपका शोषण का शिकार। ठीक है, इनमें क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक शोषण के कारण जो आदिवासी महिलाएं हैं तो उनका क्या करते हैं, शोषण किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका, चौथा आएगा आपका शोषण के बाद आएगा गैर आदिवासी लोगों का आगमन। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर क्या रहता है, उनकी संस्कृति रहती है, जिसमें क्या करते हैं, गैर आदिवासी लोग आके क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनको ठग का और उनको लालच वगैरह देके सारी चीज में क्या करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी समस्याएं हैं। उसके बाद आता है आपका महाजनी शोषण। ये तो उनका शोषण होता ही है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, वहाँ के जो व्यापारी रहते हैं उनको जो इन अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ उत्पादन का क्या करते हैं, उत्पादक करते हैं, उनको बहुत ही कम रेट में वहाँ के कारीगर जो मतलब वो रहते हैं, वहाँ के जो भी ठेकेदार वगैरह बोल सकते हैं, उन लोग क्या करते हैं, बहुत कम रेट में इनसे क्या करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। उनको बाहर क्या करते हैं, बाहर जैसे कि इंडिया के बाहर क्या बोलते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको बहुत उनकी उत्पादन का 4 गुना भी मूल्य वसूलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका महाजनी एक शोषण हो जाता है इनका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सारी समस्याएं उनकी आती है।
तो इनके लिए क्या किया, इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने इनके लिए कुछ कार्यक्रम क्या किए गए, लागू किया गया ताकि इनका शोषण से बचा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था, 5th पंचवर्षीय योजना में ठीक है 5th पंचवर्षीय योजना में इनके लिए गैर आदिवासी कानून लागू किया गया। ठीक है, कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी कार्यक्रम लाया गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या गया, ज्यादा से ज्यादा इन पे ध्यान दिया गया आदिवासियों के विकास के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपके लिए 2 कार्यक्रम लागू किया गया। ठीक है, ITDP, ठीक है, NADA। ठीक है, ये दोनों लेवल पे हो गया, ये आपका स्टेट लेवल पे लाया गया। ठीक है, और ये आपका सेंट्रल लेवल पे लाया गया। ये दोनों प्रोग्राम है, इसका है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये दोनों क्या गया, ये 2 कार्यक्रम यहाँ लाया गया। इसके अंदर 193 परियोजनाएं लागू की गई। ठीक है, ये आपका स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे ये लाया गया। और इसके में क्या गया, 249 तरीके से क्या किया, परियोजनाएं लाया गया। इसमें जो 10,000 से ज्यादा जनजाति रहेगी, 10,000 तक की जनजाति हो। ठीक है, और 50% के उन एरिया में जनजाति वाला एरिया रहेगा, उसको क्या किया गया, इसमें लागू किया गया। ठीक है, इसमें 50% जनजातियां लाभ हो पाई, क्योंकि उनमें क्या शिक्षा का प्रचार नहीं है और ये इनके बारे में ज्यादा प्रचार भी नहीं है कि क्या कार्यक्रम है जिससे हमको लाभ होगा। इसके तहत क्या है, सिर्फ 50% जनजातियां इसमें लागू की गई। ठीक है, उनके लिए आदिवासियों के विकास के लिए एक ट्राइफाइड, ठीक है, ट्राइफाइड मतलब ट्राइबल फेडरेशन, ट्राइबल फेडरेशन, ये क्या किया गया, उनके लिए लागू किया गया। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी है, ठीक है, जो भी अपना उत्पादन करते हैं मूल रूप से जीवन यापन के लिए, उनको एक उचित मूल्य दिलाने के लिए ये फेडरेशन लागू किया गया, जिससे ताकि वो क्या करते हैं, अपनी जीविका का निर्वाह उचित रूप से कर सके। ठीक है, उनको एक और है, उनको सूचना का अधिकार भी दिया गया, सूचना का अधिकार दिया गया। उसमें क्या होता है कि इसके तहत आदिवासी लोग जान सके कि उनके अंतर्गत कौन सी भूमि आती है और कितने उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो उनको वो क्या कर सके, ज्यादा जल्दी जान सके। ठीक है, सूचना का अधिकार भी दिया गया उनके एजुकेशन के लिए। ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए क्या गया, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में आपका आ जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया, मतलब कि यूनिवर्सिटी खोला गया, जिसमें क्या कहते हैं, सारे जो जनजातियों लोग हैं उनको क्या कर सके, एजुकेशन के प्राप्त कर सके। इस प्रकार से इन नियमों के द्वारा, ठीक है, आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि वो क्या कर सके, आदिवासी अपने विकास मतलब अपना विकास करें और एजुकेशन प्राप्त कर सके। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जनजातियों में एजुकेशन के अभाव में, शिक्षा के अभाव में वो क्या करते हैं, उनका जो शोषण और दिन ब दिन क्या रहता है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए उनका एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग ये तो कहते हैं कि जनजातियां होती हैं, ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास क्या होती है, कैसी जनजातियां होती, किस लोग को जनजातियों में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, चंदा कमेटी।
इसके लिए चंदा कमेटी बनाई गई 1960 में, ठीक है। तो चंदा कमेटी क्या करती है कि जो भी जनजाति या जनजातीय एरिया है या उप जनजाति है, उनको क्या करते हैं, एक मानक निर्धारित किया कि इसके अंतर्गत ये मानक रहेगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, यहाँ की जनजातियां आएंगी, ठीक है। तो मानक कौन कौन से हैं, तो हम एक मानक लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा, अगर वहां की दृष्टि देखा जाए तो सांस्कृतिक पिछड़ापन, जो सांस्कृतिक रूप से क्या हो पिछड़ापन हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा एकाकीपन, वो क्या रहते हैं, अकेले अपना निवास करता हो, उनका एक समूह हो, ठीक है, एकाकीपन हो गया। और क्या रहेगा आपका, संकोची स्वभाव, ठीक है, उनका क्या होगा, संकोची स्वभाव, पिछड़ापन, ठीक है। उनमें क्या होनी चाहिए, पिछड़ापन होनी चाहिए और उनकी विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विशिष्ट संस्कृति। मतलब इन पांचों के तहत ही क्या किया गया, जनजातियों का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत 661 जनजातियों का क्या किया गया, पहचान किया गया, ठीक है। कुछ ये मानक इसी के आधार पर जनजातियों का हम लोग निर्धारण किए हुए हैं। अब हम लोग जनजातियों की बात किया जाए, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले अगर जनजाति की बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले कौन सी जनजाति आई, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले निग्रो जनजाति आई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। जो निग्रो जनजाति आई थी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये तटीय क्षेत्रों में सबसे पहले निवास करती थी। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आई थी, ये क्या करते थे, मध्य व दक्षिण भारत के कबीलाई जनजातियों से ये संबंध रखते थे। उसके बाद भारत में ये आपका लॉजिक है, भारत में अंतिम आने वाली जनजाति थी आपका नायक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि भारत से, ठीक है, भारत के बाहर से बहुत सारी जनजातियां भारत में आई, ठीक है। तो उनके अगर गुणों का निर्धारण किया जाए तो उनके बाल, नाक, कान, त्वचा का रंग, उनका शरीर, ठीक है, ये सारी चीजों क्या उनके गुण डिसाइड करते हैं किसी भी जनजाति के लिए। तो अगर भारत में आए तो इनका क्या रहता है, उनमें मिक्सर हो गया। तो इन मिक्सर से क्या है, भारतीय प्रजातियों का आपका वो हुआ, मतलब उद्भव हुआ या उद्गम हो सकता है। तो ये वाली सारी जनजातियां हैं, ठीक है। तो भारत में अगर बात किया जाए तो 461 जनजातियों का 461 जनजातियों की पहचान की गई थी, जिससे, ठीक है, 7 एरिया में बांटा गया था, 7 क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, पहला आपका उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल व उत्तराखंड, इन राज्यों की क्या हो जाएगी, आपकी जनजाति आएगी। इसमें आपका आएगा लाहुल, लेप्चा, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, जैसे कि भोटिया के बारे में कहते हैं वो अच्छे व्यापारी होते हैं, ठीक है। ये सारी जो जनजातियां उत्तरी क्षेत्र में आई गई, ठीक है। आप लोग का जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये उत्तराखंड, ठीक है। तो ये वाला एरिया में क्या आएगा आपका लाहुल, लेप्चा, बुक्सा, जौनसारी, ठीक है, ये सारी जनजातियां आएंगे और ये तिब्बती भाषा बोलते हैं। भोटिया एक अच्छे व्यापारी होते हैं, ये वाला एरिया जाएगा। और ये जो सारे एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आपके इसमें आएगा
मंगोल में, ठीक है। मंगोल प्रजाति के ये लोग होते हैं। अब उसके बाद उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। दूसरा इसमें आपको अगर क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो आपको यही देखेगा कि लाहुल कौन से प्रजाति में आती है, मतलब कौन से क्षेत्र की जनजाति है, या तो जनजातियों का नाम लिखेगा कौन से स्टेट से देगा, या तो मैच द फॉलोइंग देगा। एक साइड 1 टाइप ए टाइप 2, फिर उसके बाद क्या करना है आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बेसिक यूपीएससी में। उसके बाद आएगा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको आएगा यहाँ पे दार्जिलिंग है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, यहीं पे सिक्किम है। तो ये दोनों की जनजाति लेप्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेप्चा यहाँ की भी है, उत्तराखंड की भी है, ठीक है, और यहाँ की भी है। तो दोनों स्टेट रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लेप्चा है। फिर उसके बाद आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में आता है। इसमें जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, मेरी, डबला और मिश्मी, ये सारे एक कौन पहाड़ी जो एरिया वो भी जनजातियों में आती है। आपका मेरी, मिश्मी, डबला, ठीक है, ये जनजाति आएगी। उसके बाद आपका मणिपुर व मेघालय की जनजाति में हमर जनजाति आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमर जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा आपका मिजोरम में, ठीक है, लुसाई जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुकी, एग्जाम में आपका एक रिपीट भी किया गया था, ठीक है, कुकी जनजाति आता है। और नागालैंड में आपकी नागा पहाड़ी, नागालैंड की नागा जनजाति, ठीक है। ये सारी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तो आप मैप के थ्रू बार बार बना के देखिएगा तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस होगा आपका। तो पूर्वोत्तर भारत में ये आएगा, और ये भी, ये जो पूरे प्रजाति आपका, ठीक है, ये आ गया, ये आपको आएगा मंगोलायड में, मंगोलायड प्रजाति, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये आपका पूर्वी क्षेत्र देखते हैं। पूर्वी क्षेत्र में आपका अंतर्गत आएगा पूर्वी क्षेत्र में आपका झारखंड आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और थोड़ी बिहार की जनजाति आ जाएगी। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले उड़ीसा की जनजाति भी आ जाएगी। उड़ीसा में आपका आएगा खरिया, जुआंग, कोंड, भूमिज, ठीक है, ये जनजाति है। खरिया, जुआंग, भूमिज, ये सारी किसमें आएंगे आप लोग का, उड़ीसा की जनजातियों में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा झारखंड में हो, बिरहोर, संथाल, उराव, ठीक है, ये सारी चीज आएंगे। हो, बिरहोर, मुंडा, संथाल, ठीक है, ये सारी जनजाति आएंगी। मुंडा हो गया ना, कोल, आप में मुंडा और संथाल वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, दोनों मुंडा एंड संथाल। ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका कोल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इन लोग, ये वाला एरिया रहता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एरिया में आते हैं। ये जो एरिया है आपका किसमें आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आएंगे। थर्ड हो गया। फोर्थ आपका आएगा पूर्वी क्षेत्र के बाद आपका आएगा मध्य क्षेत्र, ठीक है। ये भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट आएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट में आपका अबुझ माड़िया, गोड़ वो जनजाति जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में गोड़ जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा गोड़, गोड़ एरिया हो गया। उराव जनजाति है, इसमें पाई जाती है। ये झारखंड में भी पाई जाती है और ये सारी जनजाति इसी में पाई जाएगी। मध्य क्षेत्र के बाद आपका आएगा पश्चिमी क्षेत्र।
पश्चिमी क्षेत्र में आपका आएगा भील, गरासिया, मीरा, ठीक है, ये वाला राजस्थान में भील, गरासिया, मीरा, बंजारा, ये सारी जनजाति आएंगी। ये भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। ये एरिया भी किसमें आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उसके बाद आपका आएगा मध्य क्षेत्र के बाद ये आपका दक्षिणी एरिया में है, दक्षिणी क्षेत्र। ये निग्रो प्रजाति से रहते हैं, क्योंकि क्या रहते हैं भूमध्य रेखा के आसपास तो टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो वहाँ के लोग क्या रहते हैं, काले रहते हैं कलर में, तो इसलिए निग्रो प्रजाति के रहते हैं। निग्रो हमेशा काले कलर के रहेंगे, कर्ली हेयर्स रहेंगे। ये सारी चीज किसमें आते हैं? उसमें आते हैं निग्रो, ठीक है। निग्रो क्षेत्र में आप लोग का आ जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियों में आपका आएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, तेलंगाना। ये सारी स्टेट की क्या आती है? हमारी जनजाति आएगी। तो जनरली आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में आपका टोडा जनजाति पाई जाती है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट, मतलब 3-4 बार रिपीट किया है, ठीक है। तो टोडा जनजाति कहाँ की जनजाति? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। कोटा भी एक जनजाति है। जनरली हम लोग कोटा को राजस्थान में कोटा समझते हैं, जो कि क्या चीज है, एक कोटा अगर ऑप्शन में देगा तो हम लोग राजस्थान ही लगाएंगे, बट वो कोटा यहाँ की जनजाति है, साउथ की, ठीक है। कोटा जनजाति है, बदागा, ये सारी जो जनजाति निग्रोटो प्रजाति के रहते हैं। इसके अलावा कुरुम्बा, चेट्टी, नायक, ठीक है, ये सारी जो जनजाति है इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ की जो जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जो जनजाति है ओंगी, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है सुनाई, ठीक है, ओंगी, जारवा, सोम्बे, सेंटिनली। ये जो जनजाति है अंडमान निकोबार की लगभग विलुप्त अवस्था में आ गई। इनकी जो संख्या 500 से भी कम बच रही है, मतलब धीरे धीरे विलुप्त की कगार में ये जनजाति आ गई है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग के भारत की जनजातियों का विवरण की कौन कौन से क्षेत्र में है। आपका ये भी ये वाला जो साउथ ही पोर्शन आएगा ये, ठीक है, ये साउथ पोर्शन आएगा आपका निग्रोटो प्रजाति में आएगा, निग्रो में, ठीक है। और यहाँ भी आपका ये बोर्ड जो रहेगा वो निग्रो प्रजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या रहता है, वहाँ की जनजाति इतनी पिछड़ी हुई है कि वहाँ पे अगर हम सर्वे करने जाएं तो सर्वे के लिए क्या कहते हैं, उन लोग आते नहीं है, बताते नहीं है। तो उसके लिए एक तकनीक अपनाई जाती है कि वहाँ पे क्या रहता है, जब चांदनी रात में, ठीक है, रात में क्या होता है, जब तालाब किनारे हो वहाँ पे क्या करते हैं, खाने का सामान फेंक देते हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारी जनजाति आके इकट्ठा आती है, तो वहाँ पे खाना वाना करती है, तो फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, उनकी जनगणना कर दी जाती है। तो इस तरह के वहाँ की जनजाति जो रहता है अद्भुत प्रकार की वहाँ जनगणना की जाती है। ये रहा आपका भारत की जनजातियाँ, ठीक है। जनजातियों में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी जनजाति कहाँ की, कैसा आएगा, ठीक है। मंगोलायड में कौन आ जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में कौन सा आता है, ठीक है। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.